आज जो है ये BA 4 सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर है। कैनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। चैप्टर का नाम है। ये 1856 में यहाँ का गवर्नर जनरल बनकर आया था। उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद ये जो है यहाँ का वायसराय यानी कि भारत का वायसराय बनाया गया। ये है 1857 के सैनिक विद्रोह ने शीघ्र ही जन क्रांति का रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह के बारे में अशोक मेहता कहते हैं कि ये सामाजिक ज्वालामुखी पर्वत का विस्फोट था, जिसमें अनेक दबी हुई शक्तियों के व्यक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ। विस्फोट के बाद समस्त सामाजिक पृष्ठभूमि परिवर्तित हुई। विस्फोट के बाद समस्त सामाजिक परिवर्तित हो चुकी थी और विद्रोह के चिन्ह गहरा तथा उज्ज्वल बना रहा, यानी कि गहरा और उज्ज्वल बना रहा। भारतीय समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों का जो शासन है, अंग्रेज़ों के शासन में उनका आर्थिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है। भारतीय जो जनता थी वो ये समझ चुकी थी, भारतीय जनता या अंग्रेज़ों की उनका आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया जा रहा है और अंग्रेज़ों ने अपने शासन छल कपट और विश्वासघात पर ही स्थापित किया है। अंग्रेज़ों ने अपना शासन जो है छल कपट और विश्वासघात पर ही स्थापित किया है और इसी कारण 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई विद्रोह भी हुए, जिसमें असम का खासी, मणिपुर का सूफी और बिहार का संथाल विद्रोह प्रमुख हैं, जो आगे चलकर 1857 के विद्रोह का कारण बने, जिससे अंग्रेज़ सरकार जो है हिल गई, जिससे अंग्रेज़ सरकार जो है वो हिल गई। थोड़ा सा लिखने में गलती हो सकती है। कैनिन डलहौजी 1870। अब आगे ये बताया कि डलहौजी यानी कि ये जो विद्रोह हुआ था हुआ क्यों था। डलहौजी 1856 में बीमारी के कारण इंग्लैंड वापस चला गया। जब कैनिन आए हैं भारत तो उसके बारे में बताया जा रहा है। डलहौजी 1856 में बीमारी के कारण इंग्लैंड वापस लौट गया और उसकी नीतियों के कारण भारत में असंतोष व्याप्त था। लेकिन जो उसकी नीतियां थी उसके कारण भारत में असंतोष व्याप्त था। इसी समय डलहौजी के स्थान पर लॉर्ड कैनिन भारत आया और शीघ्र ही कैनिन को विद्रोह का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जो डलहौजी जो बीज बो गए थे, जाहिर सी बात है उसका पौधा तो निकलना था। विद्रोह का सामना करना पड़ा और 23 जनवरी 1857 को कलकत्ता में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 23 जनवरी 1857 में कलकत्ता में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कलकत्ता में विद्रोह हुआ। कलकत्ता के बाद मेरठ में जो विद्रोह हुआ, तो मेरठ में जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। इसके डलहौजी द्वारा शुरू की गई राज हड़प की जो नीति थी, भारतीय राजाओं को भयभीत कर दिया था। अब जो कारण थे इसके, जो विद्रोह के कारण थे, तो डलहौजी ने जो राज हड़प की नीति जो शुरू की थी उसने भारतीय राजाओं को भयभीत कर दिया था। आश्रित रक्षित
और राज्य की समस्त शक्ति, यानी कि आर्थिक जो राज्य आश्रित थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों के जो है समर्थन से चल रहे थे, यानी कि राजा तो स्वयं शासक था लेकिन वो अंग्रेज़ों के समर्थन थे, और एक जो थे वो जो है रक्षित राज्य थे, जिनकी सिर्फ रक्षा करनी थी राजा को, अंग्रेज़ सरकार को, तो वो रक्षित राज्य थे। यानी कि 3 प्रकार के राज्य बनाए थे इन्होंने। एक था आश्रित, जिसमें ये था कि पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था जो आश्रित था। उसके बाद में रक्षित था कि अंग्रेज़ों ने एक समझौता किया था, अपनी फ़ौज रख रखी थी, जिससे जो है वो उनकी सिर्फ रक्षा करते थे युद्ध के समय। रक्षित समस्त निर्णायक शक्ति कंपनी के पास थी। जो ये राज्य थे आश्रित और रक्षित राज्य जो थे, इनकी समस्त जो निर्णायक शक्तियाँ थीं वो जो है कंपनी के पास थी, यानी कि खाली नाम मात्र के थे। कंपनी के द्वारा मुग़ल बादशाह के वंशजों को, दूसरा कारण क्या था कि मुसलमान जो रुष्ट हुए थे, उनके मुसलमानों के रुष्ट होने का कारण यह था कंपनी के द्वारा मुग़ल बादशाह के वंशजों को उनके पूर्वजों के महल से निकालने से भारतीय राजाओं में घबराहट पैदा हो गई थी। उसके बाद में मुग़ल बादशाह की स्थिति और अवध पर कब्ज़ा, यानी कि मुग़ल बादशाह की जब ये स्थिति देखी गई और जब अवध पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया तो मुसलमानों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध कर दिया। कब्ज़ा करने की वजह से मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। अब उसके बाद में आता है कि हिंदू क्यों विरुद्ध हुए। पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब को पेंशन देने से जब अंग्रेज़ों ने मना कर दिया तो जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज में जो है गोद लिए हुए बच्चे को अपने सगे बच्चे के बराबर जो है माना जाता था। तो एक तरीके से धार्मिक भावनाओं पर ठेस थी, इसलिए हिंदू भी नाराज़ हो गए। हिंदू क्यों नाराज़ हुए कि बाजीराव जो थे, पेशवा बाजीराव, उनके जो पुत्र थे, दत्तक पुत्र, गोद लिए पुत्र नाना साहब, उनको पेंशन देने से अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था, इस कारण। फिर अंग्रेज़ों में अपनी जाति को लेकर, इसका सबसे बड़ी जो चीज़ थी, अंग्रेज़ों में अपनी जाति को लेकर अभिमान था, अपनी जाति को लेकर एक अहंकार था, और वो भारतीयों को नाराज़ कर दिया था। वे भारतीयों से विजेता की तरह व्यवहार करते थे और उनको सुअर, काले और सुअर कहकर पुकारते थे। प्रशासनिक व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, कहाँ गया ये प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो भी दोषपूर्ण थी। भारतीयों को कार्नवालिस जो था, भारतीयों को उसने आयोग घोषित कर दिया था, जिसके कारण उनको सरकारी नौकरियों के लिए भारतीयों को कार्नवालिस ने आयोग घोषित कर दिया था। पुलिस और न्याय व्यवस्था ठीक ना होने से भी भारतीयों में असंतोष था। ये जो थे ये मेन कारण थे। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, थोड़े लंबे हो जाएंगे, हो सकता है 2 वीडियो में करना पड़ जाए।